students, in the last period we discussed about the infectious diseases like tuberculosis, hepatitis, diarrhea, then typhoid. Now today we discuss about another infectious disease, that is swine flu. The first case of swine flu was reported in Mexico in the year 2009. Now what is the mode of infection of swine flu? First we see the positive organism. Swine flu is caused by virus AH1N1. Now this virus is present in the pig. So the name that is swine flu. So what is the mode of infection? Infection occurs through pigs and humans. जैसे पिग इन्फेक्टेड पिग है तो पिग से ह्यूमन में, और एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ये डिसीज क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है. इट ऑल्सो स्प्रेड थ्रू सिक्रीशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड सलाइवा. तो नोज की सिक्रीशन से या थ्रोट में जो सिक्रीशन है, सलाइवा में जो सिक्रीशन है, तो उसके थ्रू क्या हो सकता है, ये जो वायरस है वो स्प्रेड हो सकता है. सिम्टम्स क्या है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी सांस लेने में तकलीफ होना, सोर थ्रोट एंड बॉडी पेन. सोर थ्रोट यानी गले में खराश होना, इरिटेशन, इचिंग होना, और पेन होना. सो दैट इज कॉल्ड एज द सोर थ्रोट. और बॉडी पेन यानी पूरे शरीर में क्या होता है, दर्द होता है. देन डायग्नोसिस क्या है? तो लिक्विड फ्रॉम थ्रोट ऑफ पेशेंट, यानी जो पेशेंट है उसके थ्रोट से, उसके गले से लिक्विड लिया जाता है और फिर उसको डायग्नोसिस के लिए कहाँ पे भेजा जाता है, लेबोरेटरी में. सो दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी. इट इज एस्टेब्लिश इन पुणे, एंड अनदर दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, NICD, इन दिल्ली. और उसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो वैक्सीनेशन. तो वैक्सीन लेने से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रिवेंट द डिसीज. देन नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी दैट इज द एड्स, अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. अब उसके नेम में ही उसका अर्थ है कि उसे एड्स यानी ये नाम क्यों दिया है. तो अक्वायर्ड इम्यूनो यानी हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, तो ये इम्यून सिस्टम क्या हो जाती है, कम हो जाती है. क्यों कम हो जाती है? क्योंकि HIV वायरस क्या करता है, इन्फेक्ट द इम्यून सिस्टम. या हमारे ब्लड में जो WBC है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस, तो ये WBC क्या करते हैं, प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन. सो दीज आर द सोल्जर ऑफ अवर बॉडी. तो ये वायरस उस WBC को ही क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं. फिर उसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी की जो इम्यून पावर है वो बहुत कम हो जाती है, और उसके कारण हमें तरह तरह के डिसीज होते हैं या इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं. और इसलिए उसे क्या कहा गया है, अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. सिंड्रोम यानी ग्रुप ऑफ डिसीजेस, यानी उस व्यक्ति को एक से ज्यादा इन्फेक्शियस डिसीजेस हो सकते हैं और उसके कारण ही उसकी क्या होती है, डेथ होती है. यानी एड्स से डेथ होने का जो रीजन है वो एक नहीं है. वी कैन नॉट से दैट ओनली ड्यू टू दिस disease there is a death. There is a group of diseases, and that's why death of a person can occur. So what is the positive organism of AIDS? That is human immunodeficiency virus. तो ये जो वायरस है वो क्या करता है, WBC को डिस्ट्रॉय करता है और उसके कारण इम्यून सिस्टम या इम्यून पावर जो है वो क्या होता है, कम होता है. इसलिए इस वायरस का नाम क्या है, Human immunodeficiency virus. The victims suffer from various diseases due to progressive weakening of natural immunity. Now, what is the test for the detection of HIV virus? The test that is ELISA. What is meant by ELISA test? An enzyme-linked immunosorbent assay. तो ये जो टेस्ट है, it is used to measure the antibodies present in a ब्लड. यानी इस माध्यम से ये जो टेस्ट है उसकी मदद से क्या किया जाता है, डिटेक्शन ऑफ द HIV वायरस. सो इन दिस वे वी स्टडी अबाउट द स्वाइन फ्लू एंड एड्स. आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द रेबीज. रेबीज
वी डिस्कस इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स, यानी कुछ जो डिसीजेस है वो एनिमल के थ्रू भी क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. सो द डिसीज इज रैबीज. अब ये जो रैबीज है ये क्या है, वायरल डिसीज है. कॉज ड्यू टू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग, रैबिट या मंकी. यानी जो इन्फेक्टेड डॉग है, रैबिट है, मंकी है, उसके सलाइवा में अगर रैबिस वायरस है या रैबिडो वायरस है तो वो जो एनिमल्स है उनके काटने से या खरोच होने से क्या हो सकता है, ये डिसीज हो सकता है. अब ये जो वायरस है ये क्या करता है, एंटर द ब्रेन थ्रू न्यूरॉन, यानी नर्व सेल के थ्रू ये वायरस ब्रेन में क्या होता है, एंटर होता है और बाद में वो क्या करता है, स्टार्ट्स टू इन्फेक्ट द नर्व सेल ऑफ द ब्रेन और उसके कारण फिर उस तरह से सिम्टम्स उसमें दिखाई देते हैं. तो सिम्टम्स क्या है इसमें, सिम्टम्स स्टार्ट्स टू अपीयर विद इन 90 to 175 डेज ऑफ अ डॉग बाइट. यानी जब डॉग या कौन सा भी जो रैबिड एनिमल है, रैबिड एनिमल यानी जिसमें रैबिस वायरस है या वो इन्फेक्टेड है, तो उसके काटने, उस एनिमल के काटने के बाद में क्या होता है, तो 90 to 175 डेज में उसके जो सिम्टम्स है वो दिखाई देते हैं. यानी ये जो पीरियड है उसे इंक्यूबेशन पीरियड भी कहते हैं. इंक्यूबेशन पीरियड यानी क्या है, तो पीरियड बिटवीन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरस एंड आउटब्रेक ऑफ अ डिसीज. यानी पहले तो वायरस क्या करता है, मल्टीप्लाई होता है, उसका नंबर बढ़ता है और बाद में वो उस होस्ट सेल में या जिसमें वो है उसको इन्फेक्ट करना शुरू करता है. यानी उसके जो सिम्टम्स है वो हमें दिखाई देते हैं. तो उस पीरियड को क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड. इसमें दूसरा है फीवर फॉर 2 to 12 वीक. यानी शुरुआत में जो सिम्टम्स है वो क्या है, फीवर है. यानी उसमें शुरुआत में फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. बाद में आफ्टर दैट क्या होता है, हाइपर एक्टिव. यानी वो जो पेशेंट है वो बहुत हाइपर एक्टिव होता है. इंसोम्निया होता है. इंसोम्निया यानी उसको नींद नहीं आती है. एंजाइटी और कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन, ये सब सिम्टम्स उसमें दिखाई देते हैं. रिजिड नेक मसल्स, उसके जो नेक के जो मसल्स है वो बहुत रिजिड हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द स्पाज्म, टाइटनिंग ऑफ द थ्रोट मसल. और उसके कारण क्या होता है, डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग. और उसके कारण ये सिम्टम्स हमें दिखाई देता है, दैट इज द हाइड्रोफोबिया. हाइड्रोफोबिया यानी क्या है, फियर ऑफ वाटर. दिस इज द मेन सिम्टम्स ऑफ रैबिज. हाइड्रोफोबिया, व्हाट इज द मीनिंग, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिया मीन्स फियर. तो उस पेशेंट को पानी से डर लगता है. अब ये डर क्यों लगता है, क्योंकि क्या होता है, उसके जो नेक मसल्स है वो रिजिड हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं. उसके कारण जब वो कोई भी लिक्विड चीज पीने की कोशिश करता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है और उसके कारण उसे क्या लगता है, फियर फ्रॉम वाटर. यानी वो पानी पी नहीं सकता, लेकिन वो उसके कारण उसकी प्यास भी यानी उसको बहुत पानी पीने की इच्छा रहती है, फिर भी वो पानी पी नहीं सकता. सो दैट इज द हाइड्रोफोबिया. और अनदर सिम्टम्स ये है, दैट इज फोटोफोबिया. यानी उसको लाइट, बाद में लास्ट स्टेज में उसको लाइट का भी क्या होता है, डर लगता है. एंड देन इट लास्ट स्टेज जो है, इट बिकम्स फैटल एंड इट लीड्स टू डेथ. तो फैटल यानी ये जो डिसीज है ये फैटल है. फैटल यानी प्रोन टू डेथ, या उसके कारण डेथ भी हो सकती है. सो ट्रीटमेंट क्या है इसमें, वैक्सीनेशन बिफोर ऑनसेट ऑफ डिसीज. तो जैसे इसके लक्षण दिखने के पहले अगर हम उस वैक्सीन लेते हैं तो ये जो डिसीज है वो हम क्या कर सकते हैं, क्यूर कर सकते हैं.